करने का, और मेरे ख्याल से ईरान रिटेलिएट करेगा। अब उसकी शिद्दत किस तरह होगी डिपेंड करती है सिचुएशन पे कि आगे किस तरह ये अनफोल्ड होगी। लेकिन यहाँ तक तो वाज़ेह है कि ड्रोन्स तो भेजे जा चुके हैं अब तक के इजराइल, जो कि इराक के हुदूद में भी नजर आए हैं, और रिटेलिएशन की भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईरान करेगा। ठीक है, सूरत हाल क्या हो सकती है? ईरान को कितना सख्त जवाब देना होगा कि इसराइल दोबारा कभी इस किस्म की कोई कार्रवाई ना कर सके? देखिए, ये जो चीज़ है आप इसको तो नहीं गेज कर सकते, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी एक हिस्ट्री है इसकी ईरान और इजराइल की। और इजराइल को थ्रेट हमेशा ईरान से रहा है, जिसमें जो उनके हिजबुल्ला या फिर हमास की जो सपोर्ट जो इवेंचुअली इजराइल के लिए खतरा था। तो इवेंचुअली अगर देखा जाए इस गजा के वॉर के बाद या गजा पे अटैक के बाद काफी हद तक हिजबुल्ला की ताकत या हमास की ताकत को खत्म कर दिया गया है। लेकिन जो असल एनिमी है, ये जो हॉस्टाइल, ये जिससे थ्रेट है, वो ईरान है इजराइल के लिए। तो फिलहाल यहाँ तक, जहां तक ये भी हम इस तरह भी देख सकते हैं बात को कि इस वक्त टॉक्स जारी थे। अभी इसका जो आखिरी 6th राउंड है वो ओमान में संडे को होगा, जो यूएस और ईरान के दरमियान टॉक्स चल रहे हैं। बेसिकली न्यूक्लियराइजेशन या अभी तक की जो खबरें आ रही हैं वो ये बताया जा रहा है कि वो फिलहाल जो टॉक्स है उसको मनसूख कर दिया गया है। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि दोनों सूरत हाल को अगर देखा जाए, अगर जो हम जिस इफेक्टिव मैसिव अटैक की हम बात कर रहे हैं, अगर ईरान वो कर देता है तो फिर आपको क्या असर लगता है? और अगर ईरान, जिसकी हम सबको लग ही रहा है कि फिलहाल उस तरह से, क्योंकि पावर नहीं है ईरान के पास उस तरह की, ना पावर है वो फ़ज़ाई ताकत उस तरह की, और ना ही उस तरह की आर्मी है, तो किस तरह से अगर ईरान अटैक नहीं कर पाता तो फिर सूरत हाल क्या होगी? ईरान अटैक इस तरह रिटेलिएट तो करेगा डेफिनेटली, जवाबन तो इनका जवाब दिया जाएगा। और रॉयटर्स के अकॉर्डिंगली तो जो सुबह तक तो ये था कि बेसिकली जो इनकी वो होनी है टॉक्स, वो मनसूख नहीं है। एज पर द न्यू इन्फॉर्मेशन अगर आप कह रहे हैं तो मनसूख हो गई होगी, लेकिन ये चीज़ अभी अनफोल्ड होनी है। जहां तक मैं समझ रही थी इस चीज़ को, ये और प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है ईरान को, ताकि निगोसिएशन टेबल पे उनको मजीद जो अपने टर्म्स एंड कंडीशन या इसराइल के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ईरान को मजीद जो है वो कटेल, उनकी न्यूक्लियर वेपन या जो न्यूक्लियराइजेशन को कर्टेल किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने देखा कि जब भी इस किस्म की कोई सिचुएशन होती है तो अमेरिका की जानिब से मौक़िफ़ सामने आ जाता है। अमेरिका ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में भी सीज़ फायर कराने में किरदार अदा किया, और अब भी अमेरिका की जानिब से ये बयान सामने आया है। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से ये बयान भी सामने आता है कि अगर ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई की जाती है तो इसराइल का साथ दिया जाएगा। ये जो डुअल डिप्लोमेसी है या इस तरह की जो सूरत हाल है, आपको लगता है कि ये नतीजा खेज हो सकती है? नहीं, ये डुअल डिप्लोमेसी तो बिल्कुल नहीं है। ये तो हमें पता है कि इसराइल और यूएस का नेक्सस है, चाहे वो गजा के मामले में था और अब ईरान के मामले में भी। तो इसमें तो कोई दो राय बात नहीं है, या हमें शक बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इसराइल यूएस नेक्सस है, ठीक है, और वो ईरान के अगेंस्ट है। और सैंक्शंस भी सूरत हाल में जब से 1979 के रेवोल्यूशन के बाद हम देख रहे हैं कि यूएस और ईरान के ताल्लुकात काफी खराब रहे हैं और आज तक खराब हैं, और जिसको मजीद जो है वो इसराइल सपोर्ट करता है, क्योंकि ईरान इसराइल के लिए एक थ्रेट है रीजन में। बाकी अरब ममालिक को अगर आप देखें तो उन्होंने इस तरह रिटेलिएट नहीं किया इसराइल के केस, ना गजा के मामले में, ना हमास के मामले में। लेकिन ईरान एक वाहिद ताकत थी रीजन में जो कि एक थ्रेट था इसराइल के लिए, और यही निगोसिएशन है बेसिकली कि उनकी न्यूक्लियराइजेशन को खत्म किया जाए या फिर वो उसकी जो है वो वेपनाइजेशन की तरफ ना जा सकें। इसीलिए जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये इस वक्त प्रेशर बिल्डअप हो रहा है ईरान के ऊपर। ये ईरान को अपने टर्म्स एंड कंडीशन, प्रेशर की हम मजीद बात करें और अगर टॉक्स हो जाती है, क्योंकि आज जो डेवलपमेंट्स क्योंकि फर्दर होती जा रही हैं, अमेरिकी सदर का ये भी बयान सामने आया कि हम चाहते हैं कि ईरान के साथ हम मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें। तो क्या समझते हैं आप, प्रेशर बिल्ड करने में ये कामयाब हो पाए हैं? और क्या ईरान अपनी उस एटमी डील से पीछे हो पाएगा, पीछे हो जाएगा, या क्या स्टैंड अपना बरकरार रखेगा उस तरह? देखिए, जहां तक पिछली जो इनकी हुई है टॉक्स हुई है, निगोसिएशन जो हुई है, इससे पहले जो राउंड हुए हैं उसमें ईरान ने अपना जो इंटरेस्ट था या अपना जो एक सोच थी या जो भी उनका इरादा था उसको कायम रखा है, उसमें उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और यही रीजन जो मुझे नजर आ रहा है कि बेसिकली ये चीजें इतनी ज्यादा खराब, ये सूरत हाल मजीद खराब हुई है क्योंकि ईरान के स्टैंड के अंदर किसी किस्म का झोल नहीं था। दे वर वेरी क्लियर अबाउट देयर न्यूक्लियराइजेशन। तो यहाँ पे अब उनको प्रेशर ये बिल्डअप हुआ है। अब देखिए आगे किस तरह ये चीजें अनफोल्ड होंगी।
इस तरह हम लोग एज एन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हम इतना ज्यादा चीजों को वाज़ेह तौर पे नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, लेकिन हम ये समझते हैं, ये जानते हैं कि बेसिकली ईरान रिटेलिएट करेगा अगेंस्ट इजराइल, और पहले भी किया है। अगर हम बात करें, पाकिस्तान की जानिब से भी ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने आ गया और पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि ईरान की हिमायत करेंगे, और दीगर ममालिक की तरफ से भी मज़म्मत की जा रही है। जो दीगर कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से इस वक्त क्या किरदार सामने आना चाहिए? मसलन आपका दीगर कंट्री से क्या मुराद, अरब वर्ल्ड की बात कर रही हैं आप? अरब ममालिक का भी, और जो दूसरी कंट्रीज हैं लाइक लंदन हो गया हमारे पास जो। देखिए जी, इन्होंने तो हमेशा इसराइल का, जितनी भी गवर्नमेंट यूरोपियन स्टेट्स हो गई या अमेरिका हो गया या इस तरफ जो अगर नदरन स्टेट्स की बात करते हैं, तो इन्होंने इसराइल का ही सपोर्ट किया है। देखिए ईरान के अगेंस्ट तो मजीद सैंक्शंस लगती रही और अभी भी कोई खास उनके ताल्लुकात अच्छी या बेहतरी की तरफ नहीं थे। और अरब स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो उनके दरमियान भी नेक्सस है। आपने अगर रिसेंटली जो ट्रंप का विजिट था अरब मिडल ईस्ट, आपने वो देखा और आपने अगर उसको गेज किया और देखा हो किस तरह उनके ताल्लुकात ट्रंप या यूएस अरब वर्ल्ड नेक्सस है, तो उसको भी आप समझ सकते हैं इस तनाजुर में कि बेसिकली ईरान के साथ अरब वर्ल्ड या अरब स्टेट्स का जो है उनके साथ नहीं देगी ईरान के, बल्कि इजराइल का भी साथ खुल के नहीं देगी, लेकिन वो यूएस का जरूर, और यूएस का ताल्लुक बेसिकली नेक्सस इजराइल के साथ है। बिल्कुल, और ये बात किसी से ढकी छुपी भी नहीं है। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह से ही एक सवाल ज़ेर गर्दिश है और इंतजार किया जा रहा है कि ईरान का जो जवाब होगा वो किस तरह होगा, तो क्या खबरें आ रही हैं सर? देखें, अब रशिया, चाइना सब की तरफ से आ चुका हुआ है। ईरान की तरफ से यूएन को कॉल किया गया है कि इसमें इंटरवीन किया जाए, जो कि एक दुरुस्त लाहेअमल है। अब कुछ वहां से खबरें आ रही हैं कि इस वक्त भी कोई हमले ईरान की तरफ से, इसराइल की तरफ से ईरान में जारी हैं। तो ये हमें वही देखना है कि रिस्पॉन्स ईरान का कैसा है, क्योंकि असल इशू यही नजर आ रहा है कि ईरान कितना मुअस्सर जवाब देगा। आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर जब इंडिया की तरफ से हमला किया गया, तो जो साइबर वार थी, एक वारफेयर जिस तरह लड़ी जाती है, पाकिस्तान की इंटेग्रेट थी, सारी सिनर्जी मौजूद थी और हमारी लीडरशिप मौजूद रही, हमारी इंस्टॉलेशन। बिल्कुल, और ये बात किसी से ढकी छुपी भी नहीं है। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह से ही एक सवाल ज़ेर गर्दिश है और इंतजार किया जा रहा है कि ईरान का जो जवाब होगा वो किस तरह होगा, तो क्या खबरें आ रही हैं सर? देखें, अब रशिया, चाइना सब की तरफ से आ चुका हुआ है। ईरान की तरफ से यूएन को कॉल किया गया है कि इसमें इंटरवीन किया जाए, जो कि एक दुरुस्त लाहेअमल है। अब कुछ वहां से खबरें आ रही हैं कि इस वक्त भी कोई हमले ईरान की तरफ से, इसराइल की तरफ से ईरान में जारी हैं। तो ये हमें वही देखना है कि रिस्पॉन्स ईरान का कैसा है, क्योंकि असल इशू यही नजर आ रहा है कि ईरान कितना मुअस्सर जवाब देगा। आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर जब इंडिया की तरफ से हमला किया गया, तो जो साइबर वार थी, एक वारफेयर जिस तरह लड़ी जाती है, पाकिस्तान की इंटेग्रेट थी, सारी सिनर्जी मौजूद थी और हमारी लीडरशिप मौजूद रही, हमारी इंस्टॉलेशन